हमारी सभी किताबें और सभी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च करिए धार्मिक काला किताब MD। सर्च करने के बाद ओम आ जाएगा, ओम पर क्लिक करिए। ओम पर क्लिक करने के बाद वीडियो पर क्लिक करिए। वीडियो पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले जाइए। सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पर जो भी किताबें हैं एक एक करके सभी वीडियो देखिए, सभी किताबें देखिए। और जो भी आप लोगों को किताब चाहिए आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर लेने के लिए पूरा वीडियो देखिए। हर हर महादेव, जय माता दी, जय भारत माता की। भक्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भक्तों आज मैं बहुत ही अच्छी किताब लेकर के आ गया हूँ और आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ, जो है कि हस्तरेखा विज्ञान। तो इसमें हस्तरेखा विज्ञान के साथ साथ हस्तरेखाएं, शरीर लक्षण और चरण चिन्ह विचार, मतलब कि पैर की रेखाओं को देख करके भी आप बता सकते हो। और इसके साथ एक दूसरी किताब भी है मेरे पास, जो कि हस्तरेखा, मस्तक रेखा और पैर की रेखा, तीनों की रेखाएं आप किसी भी इंसान के देख करके उसके बारे में सब कुछ आप बता सकते हो। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जानकारी सब कुछ निकाल सकते हो इन किताबों से। मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ। भक्तों बता दूं कि अगर आप किसी शक्ति से पूछते हो तो माहौल के हिसाब से उस बदल भी जाता है, लेकिन जो हाथ की रेखाएं होती हैं और जो अंगूठे की रेखा होती है वो कभी नहीं बदलती। एक बार जो लिख गई उसे कोई बदल नहीं सकता है, जो अंगूठे की रेखाएं होती हैं। तो यही सब विशेषता है हस्तरेखा विज्ञान की। तो बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास हस्तरेखा विज्ञान की। उसमें से एक किताब मैं पहली बार आज लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये किताब लेने के लिए पूरा वीडियो देखिए और ऐसी किताबें और साधनाएं देखने के लिए, हम लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और चलिए शुरू करते हैं। इसकी विषयानुक्रमणिका पढ़ लेते हैं। किताब में क्या क्या है इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। एक बात और भक्तों बता देता हूँ कि हस्तरेखा शास्त्र की बहुत सारी किताबें मार्केट में दुकान पर उपलब्ध हैं, लेकिन ये वाली जो किताब है ये आपको किसी भी दुकान पर, किसी भी मार्केट में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप हस्तरेखा की कोई किताब मंगाओगे तो अधिक से अधिक 200 पेज की निकलेगी। ये भक्तों 600 से ज़्यादा पेज हैं इसमें। और इसमें सिर्फ हस्तरेखा के बारे में ही नहीं बताया गया है, हस्तरेखा के साथ साथ पूरे शरीर के लक्षण को देख करके बताया गया है, ताकि सटीक जानकारी निकाली जा सके किसी के भी बारे में, अपने बारे में भी निकाली जा सके, दूसरे के बारे में भी निकाली जा सके। क्योंकि जब आप लोग सटीक जानकारी अपने बारे में निकालोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रकरण है हाथ देखने की विधि। हाथ देखने की विधि 7 आवश्यक लक्षण, अभ्यास की आवश्यकता, हस्त परीक्षा का स्थान, दाहिने हाथ या बाएं हाथ की तुलनात्मक आलोचना, पुरुषों के दाहिने हाथ की मुख्यतः, स्त्रियों के बाएं हाथ की प्रधानता, हस्त परीक्षा का समय, हाथ का चित्र लेने का प्रकार, चित्र के साथ हाथ का विवरण। दूसरा प्रकरण हाथ का आकार। हाथ का आकार, बनावट, हाथ के आकार के गुण और स्वभाव का परिचय, हाथ का महत्व, आकार की दृष्टि से 7 प्रकार के हाथ। सबसे निम्न श्रेणी का हाथ वर्गाकार हाथ और छोटी वर्गाकार उंगलियां वर्गाकार हाथ, किंतु बड़ी वर्गाकार अंगुलियां वर्गाकार हाथ और गांठदार उंगलियां हाथ और आगे से फैली हुई उंगलियां वर्गाकार हाथ और आगे से कुछ नुकीली उंगलियां वर्गाकार हाथ और कुछ नुकीली उंगलियां वर्गाकार हाथ और मिश्रित लक्षणों वाली उंगलियां, आगे से फैला हुआ हाथ दार्शनिक हाथ, कुछ नुकीला हाथ, शांतिनिष्ठ हाथ, मिश्रित लक्षण वाले हाथ। मणिबंध पाश्चात्य मत, कलाई की हड्डी की दृढ़ता या दुर्बलता का फल, मांसलता का लक्षण और फल, 3 संपूर्ण रेखाओं का फल, 2 रेखाओं का फल, 1 रेखा का फल। यव चिन्हों का फल। यव चिन्ह भक्तों जो जोड़ पर चिन्ह बने होते हैं उसी को यव चिन्ह बोला जाता है। फिर है फल, स्त्रियों के मणिबंध लक्षण और फल, पाश्चात्य मत, श्रृंखलाकार रेखा का फल, मणिबंध से जाने वाली रेखाएं, मणिबंध पर चिन्ह, क्रॉस चिन्ह, त्रिकोण चिन्ह, इनका फल। चौथा प्रकरण
कर पृष्ठ हाथ का ऊपर का भाग भारतीय मत लक्षण और फल कर पृष्ठ पर रोम बाल और उनका फल। स्त्रियों के कर पृष्ठ लक्षण और बाल पाश्चात्य मत विविध रंग के बाल और उनका फल। पांचवा प्रकरण हाथ के नाखून। पुरुषों के हाथ के नाखून भारतीय मत नाखूनों का आकार और रंग भारतीय मत गर्ग ऋषि का मत बड़े और टेढ़े नाखूनों का फल नाखूनों पर सफ़ेद बिंदु टूटे नख का फल। सामुद्र तिलक का मत विवेक विलास ग्रंथ का मत स्त्रियों के हाथ के नाखून। स्कंद पुराण के अनुसार लक्षण और फल गर्ग संहिता का मत नख पाश्चात्य मत नाखूनों और स्नायु का संबंध नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे नाखूनों पर आड़ी धारी इनका फल नाखूनों से शारीरिक शक्ति का ज्ञान यदि नाखून चौड़े अधिक हो और लंबे कम चौड़े और चौकोर नाखून छोटे और चौकोर नाखून नाखूनों से यक्ष्मा क्षय रोग का ज्ञान। भक्तों बता दूं कि नाखूनों से आप किसी भी तरह की बीमारी का पता लगा सकते हो। फिर उंगली लक्षण भारतीय मत पुरुषों के हाथ की उंगलियां। भविष्य पुराण का मत गरुड़ पुराण का मत विवेक विलास का वचन उंगलियों की लंबाई सीधी और टेढ़ी उंगलियों का फल। सामुद्र तिलक का मत उंगलियों से यह जानना कि बचपन युवावस्था या वृद्धावस्था में मनुष्य कब सुखी होगा। कर लक्षण का मत कनिष्ठिका उंगली की लंबाई से आयु विचार। नारद ऋषि का मत गर्ग ऋषि का मत स्त्रियों के हाथ की उंगलियां लक्षण और फल सीधी उंगली। तो भक्तों बता दूं इसमें जो हमारे पुराने ऋषि महर्षि थे उनके हिसाब से उनकी जो शास्त्र हैं उनकी जो संहिता और ग्रंथ है उनमें से सभी में से थोड़ी थोड़ी निकाल करके सबका मत इसमें रखा गया है। किताब बहुत ही अच्छी किताब है भक्तों, बहुत ही अच्छी किताब, और इस किताब का प्रयोग मैं खुद भी करता हूँ। फिर है उंगलियों के संबंध में पाश्चात्य मत उंगलियों से ग्रह के प्रभाव का ज्ञान। उंगलियों की लंबाई अधिक लंबी उंगली का लक्षण। फल उंगलियों के अग्रभाग अत्यंत नुकीली चतुष्कोण कृति और आगे से फैली उंगलियों के लक्षण। उंगलियों की लचक उंगलियों का फैला उंगलियों के एक दूसरे की ओर झुके होने का फल। उंगलियों के मूल प्रारंभ होने का स्थान लक्षण और फल। उंगलियों के फैलने पर उनमें परस्पर अंतर। उंगलियों के पर्व हाथ की बनावट तथा प्रयोग की लंबाई समेत प्रभाव। उंगलियों की लंबाई और छोटाई के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता स्वभाव तर्जनी मध्यमा अनामिका लंबाई की दृष्टि से उंगलियों की तुलना। लक्षण और फल उंगलियों की गांठें यदि एक गांठ उन्नत हो यदि दोनों गांठें उन्नत हो। भिन्न भिन्न प्रकार की उंगलियों में गांठों का फल। सातवां प्रकरण हाथ का अंगूठा। अंगूठे का लक्षण भारतीय मत सामुद्र तिलक का मत प्रयोग पारिजात का मत नारद ऋषि का मत विवेक विलास का मत स्त्रियों के अंगूठे पाश्चात्य मत। अंगूठे का मस्तिष्क शिरा तंत्रों से संबंध। अंगूठे का महत्व अंगूठे के पर्व प्रथम पर्व का विविध लक्षण और फल। द्वितीय पर्व लक्षण और फल। अंगूठे और हथेली का जोड़ लंबा और छोटा अंगूठा। अंगूठे की लचक। हथेली के 10 भाग 8 ग्रह नक्षत्र और करतल मध्य के 2 भाग अपने स्थान से सर के ग्रह क्षेत्र से शिखर। ग्रह क्षेत्रों का महत्व भाग्य विचार तथा रोग विचार में ग्रह क्षेत्र की मुख्यतः बृहस्पति का क्षेत्र इसका स्थान प्रभाव। भिन्न भिन्न प्रकार की उंगलियों वाले व्यक्तियों पर बृहस्पति क्षेत्र का भिन्न भिन्न प्रभाव। क्षणिक क्षेत्र लक्षण और फल। क्षणिक क्षेत्र का महत्व बिगड़े हुए क्षणिक क्षेत्र का परिणाम। सूर्य क्षेत्र इसका स्थान। दबे हुए क्षेत्र का शुभ परिणाम। उच्च क्षेत्र का शुभ फल। उच्च क्षेत्र का फल सूर्य क्षेत्र के रोग विचार। बुद्ध क्षेत्र स्थान अशुभ लक्षण और उसका फल। उच्च बुद्ध क्षेत्र का फल। अति उच्च क्षेत्र का फल। बुद्ध क्षेत्र का स्वास्थ्य संबंध। मंगल क्षेत्र 2 क्षेत्र इनका स्थान और लक्षण। उच्च क्षेत्र से संबंधित गुण। अति उच्च क्षेत्र का फल। चंद्र क्षेत्र का स्थान और लक्षण। अवनत क्षेत्र का फल। उच्च क्षेत्र का फल। अति उच्च क्षेत्र का फल। शुक्र क्षेत्र का स्थान। दबे हुए शुक्र स्थान का फल। स्त्रियों के हाथ में शुक्र क्षेत्र के स्थान का महत्व। करतल लक्षण भारतीय मत समुद्री तिलक का मत विवेक विलास का मत। हाथ की लंबाई हाथ की और उंगलियों की लंबाई अनुपात। करतल मध्य लक्षण मांसलता और मृदुता का प्रभाव। चपटा और ऊंचा करतल मध्य चपटा गड्ढेदार करतल मध्य का फल। बृहत कोण लक्षण और फल अन्य लक्षणों से के योग से विविध फल। बृहत कोण का प्रथम कोण द्वितीय कोण तृतीय कोण। बृहत चतुष्कोण लक्षण और फल अन्य लक्षणों के विविध फल। तो भक्तों यहाँ पे शरीर लक्षण के बारे में दिया गया है। फिर मनुष्य के पैर के सभी रेखाओं उंगलियों सब। तो यहाँ पे मनुष्य का पैर देख करके सभी जानकारी निकालने का यहाँ पे दी गई है। फिर है मनुष्य का सिर देख करके सब कुछ जानकारी निकालने के बारे में बताया गया है।
तिल विचार। तो शरीर में जहाँ जहाँ पर काला तिल होता है उसके बारे में जानकारी बताई गई है। तो भक्तों ये किताब है। तो भक्तों ये रहा किताब का दूसरा भाग। हस्त निरूपण, निकृष्ट हाथ, मिश्रित हाथ, वर्गाकार हाथ, चमचाकार हाथ, आदर्शवादी हाथ, दार्शनिक हाथ, कलाकार हाथ। हथेली के 3 भाग, उंगलियां, अंगूठा, नाखून, नाखूनों के दांत, हथेली, हथेली के पर्वत, ग्रह स्थान परिवर्तन, 7 प्रकार की रेखाएं, शुक्र बंधनी, शनि मुद्रिका, रेख विशेष, यकृत का स्वास्थ्य रेखा, राहु रेखा, प्रवृत्ति रेखा, देव रेखा, प्रत्यक्ष दर्शन रेखा, भ्राता भागिनी रेखा, परधन प्राप्ति रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, सप्तवर्षीय नियम, स्वतंत्र चिन्ह, यवकादि बिंदु, वृत्त चिन्ह, गुणान चिन्ह, जाल चिन्ह, चतुष्कोण चिन्ह, त्रिकोण या त्रिभुज चिन्ह, मुद्रा, मणिबंध रेखा, पर्व ग्रंथि रेखा, पर्वत्यमतीय विविध कर चिन्ह, कलाई में मणिबंध और हाथ पैर की बनाव, नर बाहु, नारी हस्त, पदाकृति विज्ञान, अंग विज्ञान, आपके चरण का रहस्य, विशेष बातें, राज चरण के लक्षण, नारी के पद चिन्ह, राज्ञी के पद चिन्ह, नारी पद के विविध लक्षण, रेखा और चिन्ह आदि देखने से जन्म सकादि का ज्ञान, आँख देखकर जन्म समय का निर्णय, ललाट रेखा, नर ललाट रेखा का फल, नर ललाट का आकार और चिन्ह का फल, नारी ललाट, ललाट में तिल या लंबा निशान, जन्म नष्ट जन्म पत्र विचार, अंक सामुद्रिक मत्स्य, हाथ का पंजा, गर्भ लग्न बृहस्पति स्थिति का निर्णय, स्वरूप देखकर अवस्था का निर्णय, शक ज्ञान का अन्य प्रकार, जन्म ऋतु ज्ञान, मास तिथि निर्णय, राशि ज्ञान, नक्षत्र निर्णय, शकाब्द के अनुसार वार आनयन, मासांक आनयन, तिथि गणना चक्र, पंचपक्षी क्रम से नष्ट जातक, पंचपक्षी दिन रात के भेद से नियम, पारिजात पंचपक्षी के मत से ग्रह जन्य उत्पात एवं शांति, सूर्य राशि बोधक चक्र देखने की विधि, गुरु शनि राहु राशि बोधक चक्र देखने की विधि। चलिए भक्तों किताब दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे रेखा का परिचय दिया गया है। ये किताब है, इसमें चित्र के साथ सब कुछ लिखा गया है, बताया गया है। अच्छे से समझाया गया है। तो भक्तों जिसको ये किताब चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है। आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज करके किताब मंगवा सकते हो। और सभी तरह की तंत्र मंत्र यंत्र और साधनाओं से संबंधित कोई भी किताबें आप मंगा सकते हो। तो भक्तों जो भी किताबें आप मंगाना चाहते हो, आप किताबों के बारे में सही जानकारी प्राप्त रखो। गलत नाम मत बताओ किताब का, कि किसी से मुंह से सुन कर के कोई गलत नाम आप लोग बता देते हो। लोग साधना का नाम बोलते हैं तो साधना का आप किताब बताते हो, किताब का नाम कोई बोलते हैं तो आप साधना मांगते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि किताबों के अंदर जो साधनाएं होती हैं, एक किताब के अंदर बहुत सारी साधनाएं होती हैं। तो कम से कम आपको किताबों में और साधना में अंतर तो पता होना चाहिए। किताब को साधना बताते हो, साधना को किताब बताते हो। तो भक्तों ये किताब है आपकी, और बहुत ही ओरिजिनल, बहुत ही प्राचीन किताब है। तो भक्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, जय भारत माता की।